हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिजिटल मार्केटिंग का यूनिट 1 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इन सेमेस्टर एग्जाम्स में एक्सपेक्टेड है। ये टॉपिक सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं, बल्कि फ्यूचर में अगर तुम डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में काम करना चाहते हो तो भी काफी काम आएंगे। सब टॉपिक्स को ध्यान से सुनो और समझो, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का आज के बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत बड़ा रोल है। आजकल हर बिजनेस ऑनलाइन जा रहा है, चाहे वह एक छोटी दुकान हो या एक बड़ी कंपनी। ऑनलाइन प्रेजेंस के बिना कोई भी बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। इसमें सोशल मीडिया, एसईओ, ईमेल मार्केटिंग और बहुत सारी स्ट्रेटजीज आती हैं जो बिजनेस को प्रमोट करती हैं। आज के टाइम में अगर किसी बिजनेस का डिजिटल प्रेजेंस नहीं है तो वह कंपटीशन में पीछे रह जाएगा। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिफरेंस बिटवीन डिजिटल मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि गिव द डिफरेंस बिटवीन डिजिटल मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग, और डिजिटल मार्केटिंग दोनों का अपना इम्पोर्टेंस है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, होर्डिंग्स जैसे मीडियम्स यूज होते हैं, जबकि डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया, वेबसाइट्स, ईमेल और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यूज होता है। डिजिटल मार्केटिंग ज्यादा टारगेटेड होता है, मतलब तुम अपने प्रोडक्ट या सर्विस सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचा सकते हो जो इंटरेस्टेड हैं। कॉस्ट भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग से कम होती है और एनालिटिक्स के थ्रू हम रिजल्ट भी ट्रैक कर सकते हैं। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इनबाउंड और आउटबाउंड मार्केटिंग पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनबाउंड एंड आउटबाउंड मार्केटिंग विद एग्जांपल्स। इनबाउंड मार्केटिंग का मतलब है जब कस्टमर्स खुद तुम्हारे पास आते हैं, जैसे ब्लॉग पोस्ट्स, एसईओ और कंटेंट मार्केटिंग। मतलब तुम यूजफुल कंटेंट क्रिएट करते हो और लोग नेचुरली तुम्हारे प्रोडक्ट या सर्विस तक पहुंचते हैं। आउटबाउंड मार्केटिंग का मतलब है जब तुम डायरेक्टली कस्टमर्स को अप्रोच करते हो, जैसे एड्स, कोल्ड कॉल्स या प्रमोशनल ईमेल्स। इनबाउंड मार्केटिंग लॉन्ग टर्म होता है और ट्रस्ट बिल्ड करता है, जबकि आउटबाउंड मार्केटिंग इमीडिएट रिजल्ट्स देता है लेकिन कॉस्टली होता है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डेमोग्राफिक्स इन डिजिटल मार्केटिंग पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि डिस्क्राइब द नीड टू अंडरस्टैंड डेमोग्राफिक्स इन डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में डेमोग्राफिक्स का समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर प्रोडक्ट या सर्विस हर किसी के लिए नहीं होती। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे कस्टमर्स का एज ग्रुप क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, वह किस लोकेशन में है और वह किस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करते हैं। अगर तुम डेमोग्राफिक्स को समझोगे तो तुम अपने मार्केटिंग एफर्ट्स को और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हो। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वर्ल्ड वाइड वेब और डिजिटल मार्केटिंग पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि व्हाट इज द वर्ल्ड वाइड वेब (WW) एंड हाउ डज इट रिलेट टू डिजिटल मार्केटिंग। वर्ल्ड वाइड वेब एक ग्लोबल नेटवर्क है जो वेबसाइट्स और ऑनलाइन कंटेंट को एक्सेस करने के लिए यूज होता है। ये पूरा सिस्टम एक तरीके से डिजिटल मार्केटिंग का बैकबोन है। अगर WW नहीं होता तो वेबसाइट्स, एसईओ, ऑनलाइन एड्स, ईमेल मार्केटिंग कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। डिजिटल मार्केटिंग में वेबसाइट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज होता है, जो कि WW के बिना इम्पॉसिबल है। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बाइंग अ डोमेन फॉर अ वेबसाइट पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बाइंग अ डोमेन फॉर अ वेबसाइट। एक डोमेन नेम एक वेबसाइट का एड्रेस होता है जो लोग अपने ब्राउजर में टाइप करते हैं, जैसे facebook.com या google.com। जब तुम एक बिजनेस स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले एक यूनिक डोमेन नेम लेना पड़ता है जो तुम्हारे ब्रांड से मैच करे। डोमेन नेम परचेज करने के लिए तुम्हें एक डोमेन रजिस्ट्रार जैसे कि GoDaddy या नेमचीप से डोमेन लेना होता है। ये डोमेन तुम्हारी ऑनलाइन आइडेंटिटी होता है और बिना इसके एक वेबसाइट एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ वेबसाइट एंड इट्स फ्लो पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि लिस्ट आउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ वेबसाइट एंड एक्सप्लेन इट्स फ्लो। एक वेबसाइट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है यूजर्स को इंफॉर्मेशन देना,
उनको गाइड करना और बिजनेस के लिए लीड जनरेट करना। वेबसाइट का फ्लो ऐसा होना चाहिए कि यूजर इजीली नेविगेट कर सके। एक अच्छी वेबसाइट में होम पेज, सर्विस पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज और ब्लॉग सेक्शन होता है। अगर वेबसाइट का फ्लो क्लियर और सिंपल होगा तो यूजर्स एंगेज रहेंगे और कन्वर्जन रेट बढ़ेगा। अब चलो हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वन पेज वेबसाइट और इसके बेनिफिट्स पर चलते हैं। इस टॉपिक से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस जैसे कि व्हाट इज अ वन पेज वेबसाइट? डिस्कस इट्स बेनिफिट्स फॉर बिजनेसेस। वन पेज वेबसाइट एक सिंपल वेबसाइट होती है जो सिर्फ एक सिंगल पेज पर होती है। इसमें स्क्रॉलिंग से सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस की जा सकती है। ये वेबसाइट छोटे बिजनेसेस और पोर्टफोलियोज के लिए बेस्ट होती हैं क्योंकि सिंपल होती हैं, फास्ट लोड होती हैं और मोबाइल फ्रेंडली होती हैं। इसका एक बेनिफिट ये भी है कि इसमें नेविगेशन इजी होता है और यूजर को जल्दी इंफॉर्मेशन मिलती है। इस तरीके से हमने यूनिट 1 के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए जो एग्जाम्स में एक्सपेक्टेड हैं। तुम्हें इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि ये क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते हैं। जो चीजें समझ नहीं आई वह दोबारा रिवाइज करो और अपने नोट्स कंप्लीट रखो। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।